प्रॉपर्टी आईडी की समस्याओं से पानीपत निवासियों के आंसू अभी तक थमे भी नहीं थे कि अब परिवार पहचान पत्र ने उनको फिर से रुला दिया है। इसका सबसे बड़ा असर गरीबों पर पड़ा है। जी हां, पानीपत में सरकारी अधिकारियों ने लापरवाही की सारी हदें पार कर दी हैं। उन्होंने एक बेरोजगार दिव्यांग को परिवार पहचान पत्र में सरकारी कर्मचारी बना दिया है। इतना ही नहीं, दिव्यांग की बुजुर्ग माँ को भी सरकारी कर्मचारी बताया गया है। ऐसे में दिव्यांग का राशन कार्ड भी काट दिया गया। ऊपर से उसे सरकारी राशन व मदद भी मिलनी बंद हो गई है, जिससे उसके परिवार को 2 वक्त की रोटी तक कमाना मुश्किल हो गया है। वो आईडी की गलती है, ये 9 वार्ड की जगह लिखा 99 वार्ड लिखे और मेरी उम्र है 1978 4 अप्रैल 12 अप्रैल चौथा महीना। दे मेरे भाई की उम्र है 1973 4 दिसंबर। तो उन्होंने लिखा साड़ी दोनों की उम्र एक ही लिखी। भी मैं उनके पास ही गया, लेकिन उन्होंने मेरे को करे फलानी जगह जाओ, वो ठीक कर देंगे। 9 जनवरी की मैंने आईडी बनवाई है, अभी तक मेरी आईडी सही नहीं हुई और कई जगह मैंने जगह खाली है। कोई काम बेटा, कोई काम बेटा, कोई काम बेटा। 5 महीने 4 महीने हो गए मेरे को जगह खाते। जिन्होंने मेरे को पैसे दिए, मैंने आईडी बनवाई, वो कैसे तुम्हारे जैसा आदमी है जिसने मेरे को पैसे दिए भी तो आईडी बनवा ली। मेरा राशन भी कट हो गया। सरकार से आगे यही निवेदन है कि लड़ाई झगड़ा तो गया नहीं, मेरे आईडी ठीक की जाए बस। दरअसल परिवार पहचान पत्र में सरकारी कर्मचारी दिखाने के बाद दिव्यांग की इनकम भी पड़ी हुई दिखाई जा रही है। ऐसे में बेरोजगार दिव्यांग फैमिली आईडी में इनकम ठीक करवाने के लिए पिछले कई महीनों से लघु सचिवालय के चक्कर काट रहा है, लेकिन अभी तक उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया है। इसके अलावा उसके आधार कार्ड में जन्मतिथि और घर का पता भी गलत दर्शाया गया है। इसकी प्रॉब्लम थी, ये फैमिली आईडी में दिक्कतें बहुत थी। एक तो इसका डेट ऑफ बर्थ गलत कर दिया और दूसरा इसको गवर्नमेंट अप्लाई कर दिया। ये अगर गवर्नमेंट अप्लाई कर दिया तो इसको गवर्नमेंट की सैलरी दो, और अगर इसको नहीं ठीक करना तो इस पर 300 रुपया भी लिया, चार्ज लिया जी, गलत आईडी बना के। और ये बेचारा परेशान हो रहा है बहुत ज़्यादा। जनवरी से लेके अब तक ये 5 चक्कर काट चुका है, इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और आज ये मेरे पास आया, कहता ये मेरी दिक्कत हो रही है। मैं कहा चलो आज आपके साथ चलेंगे वहाँ पे, और इसलिए मैं इसकी आईडी ठीक करवाने आया हूँ। और ये सरकार से कहूँगा कि ऐसे एम्प्लॉइज़ बंदों को दिक्कत ना करो। देखो उनसे चला भी नहीं जा रहा है 1% भी, और बेचारा बहुत परेशान हो रहा है। और गर्मी देखो कितनी है, पहले सर्दी थी अब गर्मी इतनी है, बेचारा चक्कर आ रहे हैं उसको, और मुश्किल से ये यहाँ पे आ पाया। कहाँ के रहने वाले हैं? ये यहाँ भीमगढ़ मंदिर के पास। वहीं लघु सचिवालय स्थित परिवार पहचान पत्र केंद्र के डाटा एंट्री ऑपरेटर पहले तो इस मामले में अनजान बने रहे और फिर मीडिया के पूछने पर उन्होंने कहा कि इनके दस्तावेज जांचने के बाद परिवार पहचान पत्र को जल्द ही दुरुस्त कर दिया जाएगा, लेकिन सरकारी काम होने में कुछ समय तो लगता ही है। समस्या इनकी है फैमिली आईडी में, जैसे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय दिखा रखा है, इनकी नहीं बहुत सारे लोगों की सेम है समस्या है। कुछ में क्या है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय दिखा दिया, अब ये बनवाते कहाँ हैं, बाहर बनवाते हैं। जैसे यहाँ आएगा बंदा, यहाँ हम उससे एक तो पहली बात तो डॉक्यूमेंट सारे ओरिजिनल मांगते हैं, क्योंकि उसमें हमें आसानी रहती है देखने में और सारा काम करने में। तो प्रॉब्लम ये है इनका, जैसे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। दूसरी बात एड्रेस भी नहीं चढ़ा हुआ है इनका। और तीसरा इनमें समस्या क्या है कि इन्होंने, जैसे डिसेबल है अभी आपने देखे, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी नहीं चढ़ा रखा है जहाँ बाहर इन्होंने बनवाई थी। तो ये सारी समस्याएं बाद में टैकल होंगी। पहले वोटर कार्ड से इनका एड्रेस फैच होगा, फैमिली आईडी में एड्रेस कंप्लीट होने के बाद ही आगे चला जाएगा। इनका आरोप है कि यहाँ जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो तब ये बाहर गए, इसलिए इनको बाहर बनवानी पड़ी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना बाबू जी, क्योंकि एक बात बताओ, यहाँ और भी तो पब्लिक आती है। अब समस्या क्या, जैसे ये हैंडीकैप्ड है, ये नीचे नहीं आ सकते, ये समस्या मान सकता हूँ मैं, क्योंकि आपको भी दिख रहा था जैसे ये थे, इनके हालात ऐसे नहीं थे कि ये नीचे चले जाएं। तो अब नीचे जा नहीं सकते, तो ऐसा हो सकता है यहाँ तक आए हुए इन्होंने सोचो भाई नीचे तो जा नहीं सकता, या किसी और से पूछा उसने कह दिया भाई तना अपने आप कराना पड़ेगा। तो ये समस्याएं होती है।
अब इनका समाधान क्या समाधान तो सर ऐसे है, अभी बताया मैंने आपको, हो जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है। जैसे पहले इनका वोटर कार्ड से हम एड्रेस फैच करेंगे, उसके बाद ही आगे चला जाएगा। बहरहाल पिछले कई महीनों से लघु सचिवालय के चक्कर काट रहे दिव्यांग और उसकी बुजुर्ग मां के सभी दस्तावेज दोबारा से जांच के लिए भेज दिए गए हैं। अब देखना ये होगा कि उनका परिवार पहचान पत्र कब तक ठीक हो पाता है। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।